मझवा पे आते हैं गुरुजी। मझवा का क्या गणित है? मिर्जापुर की शक्तिपीठ की सीट है। मझवा पे अगर हम आ जाएं तो मझवा का जो चुनावी समीकरण है जी, और जो वहां का ग्रही स्थिति दिख रही है प्रत्याशियों की, तो उसमें हम बात करते हैं। पहले नंबर पे आप आ जाइए सुचि स्मिता, जो सुचि स्मिता मौर्य, जो भाजपा से भाजपा की प्रत्याशी हैं। तो जब हम मझवा का विधानसभा का चक्र बनाएंगे ग्रह गोचर के आधार पे, तो सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है। और सुचि स्मिता का जब नाम से हम इनकी राशि निकालते हैं तो कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि बनती तो है। जब हम इसमें देखते हैं तो ये सप्तम भाव में चला जाता है। सप्तम भाव यानी साझेदारी का भाव। तो ये पहला संकेत हो गया कि इनको ये चुनाव सपोर्ट कर रही है, ये विधानसभा मतलब लड़ाई में है। लड़ाई में इसको इस तरह समझिए कि सपोर्ट मतलब लड़ाई में। हाँ, ग्रह यहाँ सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ इनका साझेदारी भाव मजबूत बन रहा है। दूसरे नंबर पे अगर हम इनके चुनाव चिन्ह को लेते हैं, कमल का फूल, उसकी राशि मिथुन बनती है। और जब इसमें हम जाएंगे तो मिथुन लाभ में चला जाता है, सिंह राशि के लाभ का भाव एक तो लड़ाई में थे और ऊपर से लाभ भी मिल रहा है। साझेदारी इनको बेहतर मिल रही है। दूसरे जो चिन्ह है वो इनको लाभ देते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं इनके पार्टी पे, भाजपा की प्रत्याशी है। तो भाजपा का जो राशि बनता है वो इस कुंडली में, इस विधानसभा में पंचम से संबंध बनाता है। तो पंचम क्या है? पब्लिक का प्रेम, पब्लिक का सहयोग, पब्लिक का आशीर्वाद, पंचम से हम विचार करते हैं। तो यानी कि इनके साथ मतलब ये समझिए कि ये लड़ाई में भी हैं, लाभ में भी है और जनता का समर्थन भी है। अच्छा। तो मझवा विधानसभा में अब तक का जो ज्योतिषीय गणना है उसमें सबसे बेहतर भाजपा के प्रत्याशी दिख रहे हैं। लेकिन ज्योति बिंद जो यहाँ प्रत्याशी बनती हैं समाजवादी पार्टी की, तो चूंकि इनका राशि मकर बनता है जो इस विधानसभा के छठे में चला जाता है जी। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रुता का भाव माना जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये चुनाव इनके लिए कर्ज का कारक या शत्रुता का कारक तो बनते हुए दिख रहा है, कारण बन सकता है। और सपा जो बनती है, सपा पार्टी का अगर राशि निकालें तो कुंभ निकलता है, साइकिल का कुंभ निकलता है, वो इनके साझेदारी में जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं वहां लड़ाई में है। दो बार दो चीजें, जैसे निशान भी जा रहा है, पार्टी भी साझेदारी में जा रही है। तो साझेदारी भाव इनका बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे देखा जाए तो लड़ाई तो भाजपा और सपा में है। स्मिता से कहीं ज्यादा फाइट करते हुए ये मौके पे ये दिख रही है, ज्योति बिंद दिख रही है। ज्योति, हाँ। लेकिन रिजल्ट जहां तक अगर हम देख पा रहे हैं तो रिजल्ट फाइनली अगर हम कहें तो भाजपा के पक्ष में यहाँ आते हुए दिख रहा है ज्योतिषीय गणना के अनुसार। जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनकी क्या स्थिति है? दीपक जी हैं यहाँ से प्रत्याशी। दीपक जी के मैंने विश्लेषण किया तो इनका, चूंकि जो इनकी राशि है वो स्वतः अष्टम में चली जा रही है और अष्टम भाव क्या है कि एक तरह से गुप्तता का भाव माना जाता है। तो ये गायब हो गए। गुप्तता का भाव मतलब ये हुआ कि चीजें कुछ और हो रही हैं, दिखाई कुछ और दे रहा है। अच्छा। तो एक तरह से अगर हम इनके कुंडली पे विश्लेषण करें तो कहीं ना कहीं ये डमी कैंडिडेट के तौर पे वहां दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर लड़ाई कांटे की है जी। यहाँ भाजपा और सपा कांटे की लड़ाई में है और बसपा डमी कैंडिडेट पे है। हम अपने दर्शकों को एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये तीन प्रत्याशी जो मुख्य पार्टियां हैं जो चुनाव में लड़ रही हैं, भाजपा, सपा और बसपा, इनके ही कैंडिडेटों की कुंडली पे बात कर रहे हैं, इनके ही राशिफलों पर बात कर रहे हैं और इन्हीं की लड़ाई पर बात कर रहे हैं। बाकी कोई कैंडिडेट लड़ रहा है और वो जीत रहा है तो उसका भाग्य है, और हमें सभी कैंडिडेटों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, अच्छी लड़ाई लड़ें और जो भी जीते जनता के लिए बेहतर काम करें।